नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। वास्तु दोष ने बनाया दिल्ली निगम को नकारा, ये कहना है संसद के वास्तु पर परामर्श देने वाले वास्तु शास्त्री श्री नरेश सिंघल का। पिछले दिनों दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में चली कार्यशाला में जाने माने ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, टैरो कार्ड रीडर, हस्तरेखा विशेषज्ञ व अंक शास्त्रियों ने हिस्सा लिया और राजधानी की कुछ सरकारी इमारतों पर चर्चा की। इस कार्यशाला में दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ने जा रहे कई उम्मीदवारों ने और दावेदारों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वास्तुशास्त्री श्री नरेश सिंघल ने दिल्ली नगर निगम की ऐतिहासिक इमारत स्विस सेंटर पर कई सवाल खड़े किए। शास्त्री श्री नरेश सिंघल ने कहा, जरूरी नहीं चुनाव में सरकार बदलने से निगम में कोई बदलाव आ जाए, इसके लिए कुछ उपाय जरूरी हैं, जैसे इमारत का रंग बदलने से कुछ दोष कम हो सकते हैं। आइए सुनते हैं वास्तुशास्त्री श्री नरेश सिंघल को। पहली बात तो मैं बता दूं, वास्तुशास्त्र क्या है? 5 तत्वों से तालमेल बिठा करके रहना वास्तु है। दुनिया को कोई भी संसार की कोई भी चीज़ 5 एलिमेंट्स को डिनाई नहीं करती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। और बड़ा सिंपल सा फंडा, बड़ा सिंपल सा विज्ञान है ये कि इन्हीं से संसार, इन्हीं से ब्रह्मांड, इनसे ह्यूमन बॉडी बनी है। यदि इसको सामंजस्य बिठा कर रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। सुखी का मतलब लोग आर्थिक तरीके से ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। सुख, सुविधा, सुरक्षा, शांति इसका उद्देश्य है। अब जहाँ तक बात करें कि लोगों में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ तो कौन से सब्जेक्ट में नहीं है, कौन से विषय में नहीं है। आप जाएंगे, अरे यार ये डॉक्टर तो सब लूटते हैं, अरे यार ये वकील तो सारे लूटते हैं, अरे यार ये पत्रकार तो सारे ऐसे होते हैं। तो जब चीज़ आती है उसके साथ में कुछ अच्छाइयाँ आती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी आती हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। आपने बात करी दिल्ली एमसीडी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उनके सिविक सेंटर की वजह से है। आपने ऐसा क्या नोटिस किया कि इतनी प्रॉब्लम चल रही है और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होगा? क्योंकि इलेक्शन भी आ चुके हैं, तो जो नई एमसीडी बनेगी या जो कोई सत्ता जो राज कर रही है वापस रिवर्ट कैसे करेगी? देखिए, 2 बातें हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, सब लोग फाइट कर रहे हैं कि टिकट मुझे भी मिले, उनको भी मिले। तो उसके लिए सीधा सीधा ये है कि वो कम से कम अपने घर में नॉर्थ वेस्ट के अंदर या ईस्ट दिशा के अंदर नेशनल फ्लैग का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी उनको वो सपोर्ट मिल जाएगी। दूसरी बात, अब जो आप कह रहे हैं कि भाई एमसीडी के अंदर, क्योंकि सिविक हाउस सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और वो दिल्ली के सेंटर में है, और वहाँ पे होने से सेंटर में क्या वास्तु दोष हो जाता है ब्रह्मस्थल पे। वहाँ पे उसके होने से भी ये गड़बड़ है। यदि उसको ठीक नहीं भी कर सकते हैं, बिल्डिंग चेंज नहीं कर सकते, तो कम से कम कलर स्कीम से उसको ठीक कर लें, वो लाइट सिस्टम से ठीक कर ले, मिरर लगा के कर ले, वाटर सिस्टम यानी फाउंटेन या वो लगा के भी ठीक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एमसीडी की अपनी आर्थिक हालत भी ठीक हो जाएगी, प्लस उसका नाम भी हो जाएगा, जो कि इस पर लांछन लगता है ना इस चीज़ का कि भ्रष्ट है, ये है। अब आप देख रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी तो पूरे के पूरे अपने कैंडिडेट को हटा रही है, नए कैंडिडेट ला रही है। तो ये तो कोई, इससे क्या है, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो यानी हम कोई कंपनी ये कि हम पूरा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा स्टाफ ही चेंज करेंगे, ऐसा हम क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं नेचुरली लहर, तो इस बारे में इस तरीके से बोलना, वास्तु के माध्यम से बोलना ठीक नहीं है। बट इसमें एक चीज़ ऐसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी का अपना जो है, बीजेपी का जब अपनी जो पार्टी बनी होगी उस हिसाब से चलें, जो कि एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट बोलते हैं, तो नो डाउट कि वो बीजेपी का भी अपना भी ठीक है, प्लस मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ हमने बताया था 17/9/1950, उसके हिसाब से भी ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा पारिकर जी ने भी जैसे 13/12 की हमने बात की थी, याद होगा, पर जिन्होंने शपथ ली है। तो ये सब लोग भी इन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, मानते हैं। बट बात ये कि मेरी से रिक्वेस्ट आपके माध्यम से यही है सरकार से कि ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ा साइंस है। यदि इसको वो कानूनी तौर पे या अपने तरीके से या राजनीति में भी इसको ऑफिशियल भी इसको ले आएँ, तो इसका कुछ ना कुछ देश को फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना। वास्तु शास्त्र का आज काफी महत्व समझा जाता है। अगर शास्त्री जी की माने तो निगम को भी कुछ विचार करना चाहिए। दिल्ली से राज मल्होत्रा के साथ अमित महाजन की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।